हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लैटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लेटेक डॉक्यूमेंट में एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखते हैं। आप सभी को पता होगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट यानी आपका एक छोटा सा पैराग्राफ जो डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लिखा जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट है, जनरली अगर आप जर्नल पेपर्स अगर आप देखते हो या कोई रिपोर्ट देखते हो या प्रोजेक्ट की थीसिस अगर हम देखते हो, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अगर हम लेते हैं तो वो जो डिस्क्रिप्शन है जो सबसे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एब्स्ट्रैक्ट। और जनरली ये अगर आप एब्स्ट्रैक्ट देखोगे तो इसका फॉन्ट साइज नॉर्मल टेक्स्ट से आपका छोटा रहता है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट को लेटेक डॉक्यूमेंट में किस तरह से लिखना है, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक नया फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूं और क्विकली एक नया लेटेक डॉक्यूमेंट मैं बना लेता हूं जिसका टाइप रहेगा आर्टिकल टाइप, और इसको मैं ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक नया लेटेक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम टेक्स्ट लूँगा। एब्स्ट्रैक्ट ऑथर्स ही लिखते हैं। जो भी टेक्स्ट आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखना है, ठीक है, वो कंटेंट्स आप लोगों के पास रहना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी टेक्स्ट ले लूँगा एज ए एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लिए आपको पहले क्या कर लेना है, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, दैट इज बिगिन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखना है तो ये नाम आसानी से याद रहेगा, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट। और बिगिन एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो एक एनवायरनमेंट मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। बिगिन एनवायरनमेंट और एंड एनवायरनमेंट के बीच में आपका एब्स्ट्रैक्ट का जो भी टेक्स्ट रहेगा, जो भी कंटेंट रहेगा, वो इस एब्स्ट्रैक्ट एनवायरनमेंट के अंदर में आपको लिखना है। मैं कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ lipsum.com से। मैं इस lipsum.com पे आ जाता हूँ। लेट अस कंसीडर कि एक ये दो पैराग्राफ अगर मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एडिटर में जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट एनवायरनमेंट के अंदर में मैंने कुछ कंटेंट्स डाल दिए हैं। एब्स्ट्रैक्ट दूसरे कंटेंट से किस तरह से अलग दिखता है ये जानने के लिए मैं कोई फिर से एक और कुछ रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, सो दैट आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट और आपका नॉर्मल टेक्स्ट किस तरह से दिखता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से कुछ टेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिए, राइट। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट है, मैं रिपीट करता हूँ, जो भी एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना है वो बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट के बीच में आपको लिखना है, और बाकी का टेक्स्ट आपका इसके नीचे रहेंगे। जर्नल पेपर्स में कुछ कीवर्ड्स वगैरह रहते हैं, वो कीवर्ड्स भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको एट द एंड, जब हम पूरा लेटेक्स सीखेंगे, उस सबसे एंड में मैं आपको थीसिस किस तरह से बनाना है, पेपर्स फॉर्मेटिंग किस तरह से करना है, अलग अलग जर्नल्स के अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं, लेटेक का वो एक टेम्पलेट देते हैं, उसको एडिट किस तरह से करना है, सभी चीज़ें हम इस लेटेक्स के कोर्स में सीखने वाले हैं। फिलहाल हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूड किस तरह से करना है ये देखने वाले, और एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूड कहाँ पे करते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट इंक्लूड करते हैं हम बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट के बीच में। मैं यहाँ पे आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट, और इसके बीच में जो टेक्स्ट है दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए एब्स्ट्रैक्ट, और उसका फॉन्ट साइज नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा छोटा रहेगा। और किस तरह से उसको डिस्प्ले किया जाएगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट में, वो अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ पे बिल्ड एंड व्यू बटन पे क्लिक कर देता हूँ, और बिल्ड एंड व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली, और यहाँ पे पीडीएफ आपका बिल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे बुक आइकॉन पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली एब्स्ट्रैक्ट करके हेडिंग आ चुका है, और यहाँ पे मैं इसकी जूम लेवल थोड़ा कम कर देता हूँ तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट के जो भी कंटेंट्स थे उसका फॉन्ट साइज नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा छोटा है, और इसके आजू बाजू से भी कुछ जगह छोड़ी गई है। तो एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट से क्या हो जाएगा, आपका डिफ्रेंशिएट हो चुका है। इट इज़ रिटर्न सेपरेटली, और इसको जनरली हम एट द स्टार्ट ऑफ योर आर्टिकल, बुक
या रिपोर्ट के ही स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट किस तरह से लिखते हैं। इसमें हमने कोई भी फॉन्ट चेंज करने का कमांड नहीं दिया हुआ है, ना ही कहीं एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ से अगर आप देखते हो तो टेक्स्ट का मार्जिन और एब्स्ट्रैक्ट का मार्जिन अलग है, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन एज वेल एज राइट मार्जिन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट एनवायरनमेंट में लेफ्ट और राइट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ के थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करके ऑटोमेटिकली इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाके इसको रख दिया है। आप मैन्युअली भी एब्स्ट्रैक्ट टाइप करके आपको जिस तरह से चाहिए एब्स्ट्रैक्ट वो आप कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एनवायरनमेंट से इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट की भी प्रैक्टिस कीजिए। हर पेपर में, हर थीसिस में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बाय फॉर दिस वीडियो।